अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब। आज आपको बहुत ही मज़े की और यूनिक सी एक रेसिपी मिलने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। बस आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। चैनल के शुरू पे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे जी मैंने ली हैं 2 अदद गाजरें और एक छोटा पैकेट जो है सेवइयों का लिया है। इससे हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी खीर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने पहले ये ट्राई नहीं की होगी। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। आपने सबसे पहले लेनी है गाजरें, उनको अच्छे तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसको कर लेना है ग्रेटर से ग्रेट। मैंने इसकी जो मोटी वाली साइड है उससे मैंने इसको ग्रेट किया था। अगर आप छोटी वाली साइज़ से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से जो मोटी मोटी गाजरें मैंने ग्रेट कर ली हैं, क्योंकि मुझे इतने साइज़ की गाजर जो है वो पसंद है ग्रेट हुई। ये देखिए जी, सारी गाजरें हमने कर ली हैं जी ग्रेट। अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होगा कि हमने जो ली हैं सेवइयाँ, उनके हमने कर लेने हैं छोटे छोटे पीसीज। इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में कर लिया है ताकि ये पकाने और गलाने में जो है आसानी हो और बाद में खाने में भी इसमें आसानी हो। एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ले लिया है 2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर लें, अगर अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है देसी घी, उसको हमने कर लेना है मेल्ट अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, हमने इसको कर लिया है मेल्ट। मेल्ट करने के बाद जो है हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये याद रहे कि आपने आंच जो है इस पॉइंट पे बिल्कुल हल्की सी रखनी है, आंच जो है ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। घी मेल्ट हो जाने के बाद हमने जो सेवइयाँ हैं उनको डाल के थोड़ी देर के लिए हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है हल्का सा, जस्ट फ्लेवर के लिए। और ये जो है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इससे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। ये देखिए जी, आपने इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाना है। ये देखिए जी, सेवइयाँ जो हैं 1 मिनट फ्राई हो जाने के बाद हमने इसमें दूध शामिल कर लेना है। इसमें हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, वो हमने शामिल करना है। दूध बिल्कुल खालिस होना चाहिए, फुल ऑफ फैट होना चाहिए, फिर ही हमारी खीर जो है ज़बरदस्त बनेगी। दूध शामिल कर देने के बाद हमने जो ग्रेट की हुई गाजरें हैं वो भी इसमें शामिल कर देनी है। गाजरें हमने इसलिए साथ ही शामिल करनी है ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये ना हो कि गाजरें हमारी कच्ची रह जाएं, इसलिए हमने गाजरें भी जो है ना साथ ही इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए जी, ग्रेट की हुई गाजरें भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। गाजरें शामिल कर देने के बाद 4 से 5 अदद मैंने इलायचियाँ ली थी, उसके दाने निकाले हैं। सब्ज़ इलायचियों के दाने मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आप इलायची पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्सचर को सबको मिक्स करके तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया था बॉयल आने तक, ताकि अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें जी, अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है
और इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाते जाना है। जो गाजरें और सेवइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं कुक हो चुकी हैं और अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें जो है चम्मच को हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। इसमें आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस हमने मीडियम आंच पे करना है और इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाते जाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी जो खीर है बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया है और हमने इसमें आधा कप जो है चीनी का वो ऐड कर लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो आधा कप चीनी है वो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने मिक्स करना है और मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जब हमारी खीर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें हमने थोड़ा सा खोया ऐड कर लेना है। अगर आपके पास खुशक दूध है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया या कोई बर्फ़ी वगैरह घर में पड़ी हुई है तो वो भी ऐड कर दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब खीर जो है अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, तो आपने रूह कीड़ा लेना है और इसके 2 ड्रॉप्स इसमें शामिल कर दें। इससे ज़्यादा आपने रूह कीड़ा शामिल नहीं करना। ये जस्ट टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए होता है। तो इससे जो टेस्ट भी और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बिल्कुल हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसको हम जी करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी, खीर अब ठंडी हो गई है। थोड़ी देर हमने इसको छोड़ा था तो ये कितनी ज़बरदस्त थिक सी खीर रेडी हो गई है। अब हम करते हैं जी इसको डिश आउट। इसे किसी भी बर्तन में, किसी बाउल में या किसी भी प्लेट में आप डिश आउट करना चाहें तो इसको फ़ौरन से डिश आउट कर लें। ये देखिए जी, हम इसको कर रहे हैं अब डिश आउट। हमारी ज़बरदस्त सी खीर जो है बन के रेडी हो गई है। इसको हम ऊपर से कर लेंगे थोड़ा सा गार्निश। अगर आप इसमें के अंदर भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिए हैं। मैंने इसको गार्निश किया है। बड़ी ही ज़बरदस्ती हमारी खीर रेडी हो गई है। अगर आप अपनी दावतों में इसे बनाना चाहें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यूनिक सी रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी रेडी हुई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।